कहाँ जा रही हो देवरानी जी? कपड़े डालने जा रहे हैं मशीन में। गांव में कभी देखी थी मशीन कि मशीन में डालने जा ही रहे हो कपड़े? मेरी मशीन मत छूना, हाथ से धुल जाते चुपचाप। ठीक है, जा रही हूँ हाथ से धुलने। बड़ी आई मशीन में कपड़े धुलने वाली। काहे चिल्ला रही रहो? कुछ नहीं मम्मी, और मेरी मशीन में कपड़े धुलने जा रही थी, खराब कर देंगी, चलाना आता नहीं है। तुम्हारी मशीन खराब कर देगी? तुमको पता भी है उसके पास कितनी मशीन है? उसका बाप बिजनेसमैन है। चलियो हमारी मशीन खराब कर देगी। मम्मी आपने दीदी से झूठ क्यों बोला? उसे बड़ा घमंड है, बड़े घर की है, इसीलिए तुझे थोड़ा ऊंचा दिखा दिया ताकि उसका घमंड थोड़ा कम पड़े। सुनो, जब भी मेरी बहन ससुराल से आती है तो तुम अकेले अकेले क्यों रहती हो? मम्मी और बहन के साथ क्यों नहीं बैठती? क्योंकि आपकी बहन और आपकी मम्मी अक्सर मेरी आहट सुन के खामोश हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ मेरी ही बातें करती हैं। देखो, मैं अपनी मम्मी और बहन को तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हम लड़के इन रिश्तों में बंद से जाते हैं, पर तुम टेंशन मत लो, ना ही मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारी कभी इज्जत कम होने दूंगा। अगर दुनिया के सारे मर्द आप जैसे हो जाए तो उनकी बीवी किसी भी कोने में रहे, वो खुद को कभी अकेला समझेगी ही नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी, मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था वो सरकार लिखने कर आई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है, तू भी चल। बिटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। तू इतनी खूबसूरत। अब बहुत जल्द हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। आने वाला है या आने वाली अगर है? लड़का हुआ तो मैं उसे फौजी बनाऊंगा। और अगर लड़की हुई तो मैं उसे चांद की तरह पालूंगी। नहीं, लगता है शायद इनको लड़का चाहिए। क्या हुआ? चांद को तो हर कोई घूरता है, मैं उसे सूरज की तरह पालूंगा ताकि कोई उसके तरफ नजर उठा के न देखे। तू इतनी खूबसूरत है। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती
माँ जी, मेरा आखिरी महीना चल रहा है और अब मुझसे घर का काम नहीं होता। क्या हम कुछ महीनों के लिए नौकरानी रख लें? तू दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बच्चा पैदा कर रही है। मैंने भी 4-4 बच्चा पैदा किया था। मैं तो नौकरानी नहीं लगवाई थी। ये महारानी को नौकरानी चाहिए। जा जाके घर का काम कर। आजकल की बहुएं ना बात बात पे बहाने लगाने लगी हैं। घर का काम भी नहीं होता इनसे। ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की। मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको, मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी! अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है, वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? डॉक्टर, क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड ने उसकी वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती है या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर, एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर, आप बच्चों को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी, आप चुप रहिए। डॉक्टर, आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर, आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा, ये तो भगवान का कृपा है जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। बहू, तेरे मायके से फोन आया था बेटा तेरी माँ का। वो कह रही थी कि बहू को मायके भिजवा दो। वो चाहती है कि तेरा पहला बच्चा तेरे मायके में ही हो। ठीक है मम्मी जी। तो तू तैयार हो जा बहू, मैं बेटे से कहकर तुझे मायके छुड़वा देती हूँ तेरे। पर मम्मी जी, मायके जाने की क्या जरूरत है? डिलीवरी तो यहाँ भी हो सकती है। हाँ, हो तो सकता है, पर बेटा तेरी माँ का बहुत मन है, तो इसलिए तू तैयार हो जा। जी मम्मी जी। हेलो मम्मी, मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी सासू माँ की ख्वाहिश है कि मेरा पहला बच्चा ससुराल में हो, मायके में नहीं। नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। यहाँ पर मम्मी जी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, जैसे आप रखती हैं। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। बहू, ये ले बेटा बादाम का दूध। इसे मैंने बिटिया को तुझे देने के लिए बोला था, पर वो मुझे देकर चली आई। इसे पी ले, तेरे और तेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। क्यों मम्मी जी, मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। बहू। जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी, वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा, उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए।
इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर, लेकिन लोग बहुओं को पैसों से तौलते रहते हैं। बहू, जी माँ जी। बहू, आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने, रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी, आ गई आप? आइए बैठिए। और बहन, घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी, सब बढ़िया है। बहू, पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी, आई। अरे मम्मी, आप यहाँ बिना बताए? बहू, मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन माँ जी, आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा, हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है, देर मत कर, जा खाना बना ले। ठीक है माँ जी। वाली गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू, तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं, और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। सुनिए, वो आज शाम को रोटी बनाने के लिए आटा खत्म हो गया है, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आटा लेके आती हूँ। हर 10 दिन में तुम्हारा राशन ही खत्म होता रहता है। कभी कहती हो चावल खत्म हो गया, कभी कहती हो दाल खत्म हो गई। करती क्या हो इतने राशन का है? इंसान हो या जानवर? मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा राशन लेकर आऊँ। हाँ, पर मैं शाम को बनाऊंगी क्या? तो मत बनाना, भूखे सो जाना। एक दिन नहीं खाओगे तो मर थोड़ी ना जाओगे। एक तो यहाँ ऑफिस में काम से परेशान हो, दिन का काम भी मुझे देखना पड़ेगा। दीक्षा, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा, लेकिन इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि हमारा खुद का घर होगा और तुम हमेशा खुश रहोगी, और मैं तुम्हें भूखे नहीं सोने दूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आखिर शादी के बाद पति सारे कस्में वादे क्यों भूल जाता है? बहू। जी माँ जी, जल्दी से सामान पैक कर ले। क्यों? तेरी माँ का फ़ोन आया था और वो चाहती है कि तेरी पहली डिलीवरी मायके में हो, तो अपना सामान पैक कर ले, मैं बेटा को बोल के तुझे छुड़वा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सासू माँ की भी इच्छा है कि मेरी पहली डिलीवरी यहीं हो। अच्छा, लेकिन बेटा तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रख पाएगी अच्छे से। बहू दूध। नहीं माँ, उन्होंने तो मेरा अभी से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ जी, आप? हाँ बेटा, मैं तेरे दूध लेकर आई हूँ, ले पी ले। भगवान ऐसी सास हर लड़की को दे। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ।
नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? भाभी मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मम्मी भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था का बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। चल बाहर।